भाई ऑस्ट्रेलिया में ये क्या हो रहा है, किस किस को यकीन नहीं हो रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती है, 150 रनों पे ऑल आउट। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पे ऑल आउट कर देती है। मतलब ये यकीन करने के लायक ही नहीं है। हमारे बॉलर्स हावी हो रहे हैं उन पर, उनके बल्लेबाजों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो ये कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप होती है ओपनिंग करते हुए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसको करने में पिछले 20 साल निकल गए, पर अभी तक पिछले 20 सालों में भारत की तरफ से कोई भी ऐसा ओपनर नहीं आया होगा जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 100 रनों की पार्टनरशिप करा हो। ऐसा आज तक सिर्फ 6 बार ही हुआ है और ये छठा बार था। तो यहाँ पर दाद देनी होगी केएल राहुल की, यशस्वी जायसवाल। सबसे पहले भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह टॉस जीतते हैं और उनका बल्लेबाजी का फैसला होता है। टीम आती है बल्लेबाजी करने, सभी ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं। अंत में ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी लड़ाई लड़ते हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम 150 रनों तक पहुंच पाती है। 150 रनों पे पूरी की पूरी भारतीय टीम ऑल आउट। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले आते हैं बल्लेबाजी करने। भाई उन पर इस प्रकार कहर बरकत टूटते हैं कप्तान जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज। मतलब उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। ये हो क्या रहा है, उन्हीं की धरती पर जाकर उन्हीं के सामने उन्हीं पे बाउंसर्स का इस्तेमाल करना, इतनी तेज गति से बॉल डालना, लबुशेन, इन सभी के मतलब पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कुछ कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 104 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। फिर जब आज बैटिंग आता है भारतीय टीम का, तो भाई क्या कमाल की शुरुआत करते हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। इन दोनों को पता था ये जो लीड मिली है भारतीय टीम को 46 रनों की, ये काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय बल्लेबाज ही अब डिसाइड कर सकते हैं कि ये टेस्ट किस तरफ मुड़ेगा, क्या भारतीय टीम जीतेगी या फिर नहीं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत आसान हो चुका है भारतीयों के लिए, क्योंकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जिम्मेदारी लेते हैं और ये लोग बहुत खतरनाक शुरुआत दिलाते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग फंसे होंगे। अगर तुम एक आधा बॉल निकाल दो, कुछ बॉल ही ऐसे थे जो इनको परेशान करे हैं, बाकी इनको कहीं भी परेशानी नहीं हुई। एक बार केएल राहुल रन आउट होने से बचते हैं, बाकी एक बार यशस्वी जायसवाल के साथ भी यही होता है कि शायद उनका कैच थोड़ा कैरी नहीं करता है, पर वो आउट हो सकते थे। इन सभी चीजों को निकाल दो तो ये दोनों काफी परफेक्टली खेल रहे थे, इनको कोई समस्या नहीं थी, लग ही नहीं रहा था ये वही पिच है। तो भाई धीरे धीरे पिच जो है वो बैटिंग के अनुकूल होते जा रही है। तो अब भारतीय टीम को यहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे बल्लेबाजी करने, तभी तक पिच और भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो जाएगी। तो फिर वहां पर समस्या हो सकती है भारतीय बॉलर्स को, क्योंकि इस 5वें सेशन में भारतीय टीम को एक मौका मिला कमबैक करने का। तो दोनों सलामी बल्लेबाज इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं और तगड़ी बैटिंग करते हैं। अब डिपेंड करेगा यहाँ से कल का खेल कैसा जाता है, कल जो बाकी के बल्लेबाज आएंगे या फिर ये दोनों कैसा खेल खेलते हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि हम आसानी से अगर अच्छी बल्लेबाजी करें तो जीत सकते हैं, पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब ऑस्ट्रेलिया वाले आएंगे तभी पिच और भी अच्छी होती जाएगी, तो हमारे बॉलर्स को भी समस्या होगी। ये जितना भी कारनामा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी के जन्मदाता है जसप्रीत बुमराह। इन्हीं ने शुरुआत की। ये मतलब भाई लबुशेन को, इन सभी को तो जीने ही नहीं दे रहे हैं। इन सभी के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। साथ ही में हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, इन दोनों ने भी कमाल की गेंदबाजी की है। मिला जुला कर अगर हम देखें तो भारतीय टीम की गेंदबाजी भाई अव्वल दर्जे की हुई है, जिसके लिए उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, जो कि कभी उन्हें मिलता नहीं है। पर आप देखो तो आप इस मैच में वापसी तभी कर पाए हो जब आपके बॉलर्स ने आपका साथ दिया। साथ ही नहीं, बॉलर्स ने ही इस मैच को बनाया है और इसी सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यहाँ पर केएल राहुल के साथ भी काफी समस्या थी, उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा था बीते कुछ दिनों से। टीम जहां भी हारती थी ठीक है, उन्हीं के सर पे फटता था। पर इस बार केएल राहुल ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने बताया है पूरे भारतीय को कि भाई ये उनकी गलती नहीं है, वो अच्छा खेलते हैं, वो हमेशा से अच्छा खेलते हैं। बस उनके साथ समस्या ये है कि उनको एक जगह पर फिक्स किया जाए। जैसे अभी वो ओपनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वो काफी अच्छा कर रहे हैं, पर सभी को पता है सेकंड मैच में आ जाएंगे कप्तान रोहित शर्मा, तो भाई फिर से केएल राहुल की पोजीशन को शिफ्ट किया जाएगा। तो भाई एक बल्लेबाज अगर एक जगह बल्लेबाजी करेगा तभी तो वो अपनी काबिलियत को दिखा पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर केएल राहुल के साथ हमेशा यही होता है, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर हर जगह खेलते हैं। कभी मौका मिला तो ओपनिंग, कभी कीपिंग करा लो, कुछ भी करा लो उनके साथ। तो भाई ये थोड़ी सी समस्या भारतीय टीम के साथ, एक ओपनर के साथ जाना पड़ेगा। अब कौन वो परफेक्ट होगा ये आप सभी बताएं कमेंट सेक्शन में। और यशस्वी जायसवाल की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि जायसवाल अपना पहला मैच खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और पहला मैच ही उनका इतना शानदार। पहले इनिंग में वो 0 पर भले ही आउट होते हैं, पर दूसरे इनिंग में वो कमबैक करते हैं। ये उनका पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा नहीं है कि उनके पास काफी एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया धरती का, ये उनका पहला मैच था, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रह रहा है। 90 रन वो बना चुके हैं और भारतीय टीम को भी संकट से बाहर निकाल चुके हैं। अब कल क्या कुछ होता है ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी भारतीय टीम 218 रनों का लीड ले चुकी है। केएल राहुल 62 रन पे नाबाद है और जायसवाल 90 रनों पे। अगर हम गेंदबाजी के ऊपर है तो जसप्रीत बुमराह को मिले हैं 5 विकेट, हर्षित राणा को 3 विकेट और मोहम्मद सिराज को 2 विकेट। सभी कुछ अव्वल दर्जे का हुआ है। अब बस कल की बल्लेबाजी पे सब कुछ डिपेंड करेगी। बाकी क्रिकेट से जुड़े हर एक अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।